नया साल नहीं, नया जीवन। मैं तुमसे नए साल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी तारीख की, किसी कैलेंडर की, किसी घड़ी के सुई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस क्षण की बात कर रहा हूँ जब भीतर कुछ टूटता है और उसी टूटन के कारण ही कुछ नया जन्म लेता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज के टूटने के कारण वृक्ष बनता है। नया साल तो अपने आप आ जाता है, लेकिन नया जीवन बहुत कम लोगों के भीतर उतरता है। और अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका अर्थ है तुम उन लोगों में से हो जो केवल समय नहीं बदलना चाहता है, जो केवल तारीख नहीं बदलना चाहता है, जो वास्तव में जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए तुम यहाँ बैठे हो और इसलिए तुम यह सुन रहे हो। मैं तुम्हें चौंकाना चाहता हूँ। नया साल कोई शुरुआत नहीं है, यह केवल घड़ी की सुई का आगे बढ़ना है। यह केवल पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक और चक्कर पूरा करना है। अगर तुम वही हो, वही आदतें, वही डर, वही गुस्सा, वही शिकायतें और वही अपेक्षाएं, तो याद रखना नया साल भी पुराना ही होगा। समय कभी तुम्हें नया नहीं बनाता है, समय सिर्फ तुम्हें बूढ़ा करता है। नया बनाती है केवल एक चीज, वह है चेतना। नया जीवन शुरू होता है शुरू करने से नहीं, छोड़ने से। तुम पूछते हो नए साल पर नए जीवन कैसे शुरू करें। मैं कहता हूँ शुरू मत करो, पहले छोड़ो। जब तक हाथ भरे हुए हैं तुम कुछ नया उठा ही नहीं सकते हो। और तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं अतीत से, भरे हुए हैं पुरानी चोटों से, भरे हुए हैं असफलताओं की स्मृतियों से, भरे हुए हैं अपमान, ईर्ष्या, तुलना और शिकायतों से। तुम सोचते हो कि तुम इन सब को ढो रहे हो, लेकिन सच यह है कि यह सब तुम्हें ढो रहे हैं। अतीत मर चुका है और मरे हुए को ढोना लाश को ढोने जैसा है। मैंने एक सन्यासी से पूछा था, तुम इतने हल्के कैसे हो? उसने कहा, मैं मरे हुए से बात नहीं करता हूँ। मैंने पूछा, मरे हुए से? उसने कहा, अतीत से। जो बीत गया वह अब नहीं है। उसे पकड़कर बैठना ऐसा ही है जैसे सूरज निकल आने के बाद भी आंखें बंद रखना। नया जीवन चाहिए तो अतीत को सम्मानपूर्वक विदा दो। ध्यान रखना, यह त्याग नहीं है, यह समझ है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो। नया साल आते ही तुम संकल्प लेते हो, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अब मैं देर से नहीं उठूँगा, अब मैं जीवन बदलूँगा। और कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी ढर्रे। क्यों? क्योंकि संकल्प मन से लिया जाता है और मन ही सबसे बड़ी समस्या है। मैं संकल्प नहीं देता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। जब तुम स्पष्ट देख लेते हो कि गुस्सा दुख देता है तो गुस्सा गिर जाता है। कोशिश से नहीं, समझ से। नया जीवन कोई नई नौकरी नहीं है, कोई नया शहर नहीं है और न ही कोई नया रिश्ता है। नया जीवन है वही जीवन, लेकिन नई आंखों से। तुम रोज सूरज देखते हो लेकिन देखते नहीं हो। तुम रोज सांस लेते हो लेकिन जागरूक नहीं हो। जिस दिन तुमने सांस को होश से लिया उस दिन नया जीवन शुरू हो जाएगा। ध्यान नए जीवन का द्वार है। मैं तुम्हें कोई नैतिकता नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें ध्यान की ओर बुला रहा हूँ। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान का मतलब है जागना। सुबह उठो, कुछ मत करो, बस बैठो, आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सुधार नहीं, और अचानक तुम पाओगे भीतर शांति उतर रही है। और यही शांति नए जीवन की पहली खुशबू है। पुराना मन मरता है तभी नया जन्म लेता है। डरो मत, अगर भीतर स्थिरता आए, डरो मत। अगर पहचान टूटने लगे, डरो मत। यह अच्छा संकेत है। जैसे बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है, वैसे ही पुराना मैं टूटता है तभी नए जीवन आता है। जो लोग टूटने से डरते हैं वह कभी जन्म नहीं लेते हैं। अब मैं तुमसे और गहरी बात करने जा रहा हूँ, इतनी गहरी कि मन घबरा जाए और आत्मा प्रश्न न हो जाए। क्योंकि नया जीवन शुरू करने से पहले एक चीज को मारना अनिवार्य है, पुरानी पहचान को। सबसे बड़ी बाधा यही पहचान ही है। तुम बदलने की बात करते हो और भीतर से एक आवाज उठती है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है, मैं बदल नहीं सकता। ध्यान से सुनो, यह आवाज तुम्हारी नहीं है,
यह तुम्हारे अतीत की आवाज़ है, और जो अतीत बोल रहा है वह तुम्हें भविष्य नहीं दे सकता है। मैं ऐसा ही हूँ, यह वाक्य नहीं है, यह एक जेल है। पहचान सबसे सूक्ष्म कगार है। तुम सोचते हो पहचान तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन सच यह है पहचान तुम्हें सीमित कर देता है। मैं गुस्सैल हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मैं सफल हूँ। इन सब में एक बात समान है, यह सब बीते हुए कल के निष्कर्ष है। और जीवन कोई निष्कर्ष नहीं है, जीवन एक निरंतर बहाव है। जो बहता है वह कभी ऐसा ही नहीं होता। नया जीवन चाहिए तो पहचान को ढीला छोड़ो। मैं यह नहीं कह रहा कि नई पहचान बनाओ, मैं यह कह रहा हूँ कि पहचान से मुक्त हो जाओ। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम कह सको गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम गुस्सा ना बनो, उसी क्षण नए जीवन की शुरुआत होती है। ध्यान से फर्क समझो। पुरानी जीवन कहता है मैं गुस्से में हूँ, लेकिन नया जीवन कहता है गुस्सा आ रहा है। पहले तुम उलझे हुए हो, दूसरे में तुम साक्षी हो। साक्षी भाव नए जीवन की रीढ़ है। नया जीवन कोई नया चरित्र नहीं है, कोई नया अभिनय नहीं है। नया जीवन है देखने की क्षमता। जब दुख आए तो देखो, जब सुख आए तो देखो, और जब मन भागे तो भी देखो। बस देखना है, कुछ बदलो मत, कुछ दबाओ मत और कुछ सजा मत दो। बस देखो और तुम चकित हो जाओगे। जिस दिन तुम देख लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता है। लोग नए साल पर क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि वे बदलाव को ऊपर से थोपते हैं। वे कहते हैं अब मैं अच्छा इंसान बनूंगा। ध्यान रखना, अच्छा बनने की कोशिश सबसे सूक्ष्म अहंकार है। फूल सुगंधित होने की कोशिश नहीं करता है, वह खिलता है और सुगंध अपने आप फैल जाती है। तुम खिलो, नैतिकता अपने आप आ जाएगी। नया जीवन सहजता से जीता है, पुराना जीवन योजनाओं में जीता है। पुराना जीवन पूछता है लोग क्या कहेंगे, नया जीवन पूछता है अभी क्या सत्य है। जब तुम सत्य से जीते हो, डर अपने आप गिर जाता है, और डर के गिरते ही भीतर अद्भुत साहस जन्म लेता है। लेकिन साहस का अर्थ जोखिम उठाना नहीं है। साहस का अर्थ है नकली को छोड़ने का साहस। नकली मुस्कान, नकली रिश्ते, नकली लक्ष्य, नकली सफलता। नए जीवन तब आता है जब तुम कहते हो अब मैं झूठ पर आधारित जीवन नहीं जीऊंगा। चाहे अकेलापन आए, लेकिन मैं सत्य में रहूंगा। अकेलापन बुरा नहीं है, तन्हाई और अकेलापन अलग है। तन्हाई पीड़ा देती है, अकेलापन आत्म साक्षात्कार का द्वार है। पुराना मन भीड़ चाहता है और नया मन अकेलेपन से डरता नहीं है। नया साल एक बहाना है जागने का। मैं यह नहीं कहता कि नया साल व्यर्थ है, मैं कहता हूँ कि यह एक अवसर है। लेकिन अवसर तभी फल देता है जब तुम भीतर से तैयार हो। घड़ी बाहर जाए, पटाखे फूटे, लेकिन अगर भीतर ही अंधेरा है तो कुछ नहीं बदलने वाला है। एक क्षण का होश पूरे वर्ष को बदल देता है। आज से, अभी से यह कहना बंद कर दो कि कल से करेंगे। कल कभी नहीं आता है, नया जीवन अभी से शुरू होता है। इस वाक्य के साथ मैं जो हूँ उसे देखूंगा। बदलने की जल्दी नहीं, जागने की तत्परता, यही पर्याप्त है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूँ जहाँ अधिकांश लोग अटक जाते हैं और वहीं से लौट आते हैं, क्योंकि वही मन अपनी आखिरी चाल चलता है। आदतें क्यों नहीं छूटती? तुम बार बार कहते हो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आदतें नहीं छूटती है। सच यह है तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, और यह दोष की बात नहीं है, यह समझ की बात है। हर आदत तुम्हें कुछ न कुछ देती है। गुस्सा तुम्हें ताकत का भ्रम देता है, दुख तुम्हें सहानुभूति का सुख देता है, और शिकायत महत्व का एहसास दिलाता है। व्यस्तता खालीपन से बचाव देता है। जब तक तुम यह नहीं देखते कि आदतें तुम्हें क्या दे रही है, तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। आदत शत्रु नहीं है, आदत संदेशवाहक है। मन को दोष मत दो, मन मूर्ख नहीं है। मन कहता है देखो इससे तुम्हें कुछ मिल रहा है। अगर तुम आदत से लड़ोगे तो हारोगे, लेकिन अगर तुम आदत को समझोगे तो वह स्वयं गिर जाएगा। प्रकाश आने पर अंधेरा भागता नहीं है, अंधेरा खत्म हो जाता है।
गुस्से को भी ऐसा ही समझो। जब तुम गुस्सा करते हो तो भीतर क्या होता है? तुम्हें शक्ति महसूस होती है, दूसरे चुप हो जाते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं कोई हूँ। लेकिन इसके बाद शरीर थक जाता है, मन बहुत पछताता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है। अगर तुम इस पूरे चक्र को पूरी सजगता से देख लेते हो तो अगली बार गुस्सा कभी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को दुख नहीं देता है। मन बदलाव से क्यों डरता है? क्योंकि मन अज्ञात से डरता है। पुराना दुख परिचित होता है, नया आनंद अनजान होता है। मन कहता है कम से कम यह तो पता है कि क्या होगा, लेकिन जीवन सिर्फ परिचित से नहीं बहता है, जो नया है वही जीवित है। नया जीवन अनिश्चितता से मित्रता है और पुराना जीवन सुरक्षा देता है। नए जीवन सत्य चाहता है, सुरक्षा एक झूठा वादा है, सत्य एक जोखिम है। लेकिन याद रखना, जो जोखिम नहीं उठाता है वह कभी गहराई में नहीं जाता है। नदी जब तक किनारों से चिपकी रहती है वह सिर्फ पानी है, जब वह बहती है तब वह जीवन बनती है। संघर्ष मत करो, तुम बहुत संघर्ष करते हो, मन से लड़ते हो, इच्छाओं से लड़ते हो और कमजोरियों से लड़ते हो। यही युद्ध है जो तुम्हें थका देता है। मैं तुम्हें युद्ध नहीं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें देखना सिखाता हूँ। जब इच्छा उठे बस देखो, जब डर आए तो बस देखो, और जब आदत तुमको खींचे बस देखना है। देखने में कोई ऊर्जा नहीं लगती है, लड़ने में पूरी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। परिवर्तन प्रयास से नहीं, स्पष्टता से आता है। तुम सोचते हो कि बदलने के लिए कठोर होना पड़ेगा, नहीं, कठोरता से तुम सिर्फ नकाब बदलते हो, स्पष्टता से तुम जड़ से बदल जाते हो। जब तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि कोई चीज तुम्हें दुख दे रही है तो तुम उसे बिना कोशिश छोड़ देते हो। क्या तुम हाथ आग में रख सकते हो जब यह जान जाओ कि वह जलाएगा? नहीं ना। तो बस वही चीज आपको समझना है। जब आपको पता चल जाएगा कि गुस्सा आपको दुख देता है, डर आपको डराता है और दुख देता है, और उससे आपके रिश्ते टूट जाते हैं और आपका मन पछताने लग जाता है, तो जब आपको पता है कि आपका हाथ जलने वाला है तो आप आग में क्यों अपना हाथ डालोगे? और बस यही एक छोटी सी समझ है। इस चीज को अगर आप समझ लेते हो तो पूरा जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। नया जीवन कोई सुधार नहीं है, ध्यान रखना। नया जीवन पुराने जीवन का बेहतर संस्करण नहीं है, यह एक गुणात्मक छलांग है। जैसे पानी को गर्म करते जाओ, 90 डिग्री, 95 डिग्री, 99 डिग्री, कुछ नहीं बदलता है, लेकिन 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है। नया जीवन भी ऐसा ही है, धीरे धीरे नहीं, अचानक। लेकिन वह अचानक लंबी जागरूकता की तैयारी के बाद आता है। भीतर खाली जगह बनाओ। तुम भरे हुए हो विचारों से, योजनाओं से, डर और इच्छाओं से। नया जीवन भीतर की खाली जगह में उतरता है। हर दिन थोड़ा समय ऐसा रखो जहाँ कोई लक्ष्य ना हो, कोई मंत्र ना हो और कोई सुधार ना हो, बस तुम हो और मौन हो। उस मौन में कुछ घटता है, उसे घटाया नहीं जा सकता है, वह घटता है। नया जीवन धीरे नहीं आता, तुम धीरे धीरे हटते हो। जीवन बदलता नहीं है, तुम पुराने से हटते चले जाते हो। जैसे सूरज नया नहीं होता है, बस बादल हटते जाता है। आज का सूत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत गहरा है। मैं बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं देखने की कला सीखूंगा, बस इतना। यह वाक्य तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें उस सबसे बड़े भ्रम तक लाता हूँ जो नए जीवन के रास्ते में सबसे ऊंची दीवार बनकर खड़ा है। उस भ्रम का नाम है कल। कल सबसे मीठा धोखा है। मन कहता है कल ध्यान करेंगे, कल जीवन बदलेंगे, कल नए जीवन की शुरुआत करेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं है। कल सिर्फ एक विचार है, एक सपना है और टालने की सुविधा है। नया जीवन कल में नहीं है, अभी में जन्म लेता है। समय को समझो। तुम सोचते हो कि समय बह रहा है, नहीं, समय नहीं बहता है, तुम बहते हो। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। लेकिन मन स्मृति और कल्पनाओं के बीच झूलता रहता है, और जो वर्तमान में नहीं है वह जीवित नहीं है। अतीत बोझ देता है और भविष्य डर देता है।
वर्तमान स्वतंत्रता देता है, लेकिन मन स्वतंत्रता से डरता है, क्योंकि स्वतंत्रता में कोई सहारा नहीं होता है। मन सहारे चाहता है, योजनाएं, आश्वासन, गारंटी। लेकिन जीवन गारंटी से नहीं जीता, जीवन साहस में जीता है। नया जीवन अभी में उतरना है। जब तुम पूरी तरह अभी में होते हो, गुस्सा नहीं टिकता, डर नहीं टिकता, और न ही कोई पछतावा तुम्हारे पास टिक पाता है, क्योंकि यह सब समय की बीमारियां हैं। अभी में सिर्फ जीवन है। एक बच्चा नया जीवन जीता है, बूढ़ा न होने से नहीं, स्मृति से मुक्त होने से। ध्यान का सबसे सरल रूप है, जब भी याद आए खुद से पूछो, अभी मैं कहाँ हूँ। अगर मन अतीत में है, बस देखो। अगर मन भविष्य में है, बस देखो। दोष मत दो, सुधार मत करो, बस लौट आओ। यही लौटना ही नए जीवन की शुरुआत है। ध्यान रखना, अभी में रहना कोई अभ्यास नहीं है। अभ्यास समय में होता है, अभी समय के बाहर है। यह एक स्मरण है, जैसे अचानक तुम जाग जाओ। लोग अभी में क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं होती है। मन को कहानी चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या होगा। अभी में सिर्फ धड़कन है, सिर्फ श्वास है, और सिर्फ अस्तित्व है। और मन अस्तित्व से डरता है, क्योंकि अस्तित्व में मन की कोई सत्ता नहीं है। नया जीवन अहंकार की मृत्यु है। अहंकार समय में जीता है। वह कहता है, मैं ऐसा था और मैं ऐसा बनूंगा। अभी में अहंकार पिघल जाता है, और जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ शांति है, वहीं प्रेम है, और वहीं नया जीवन है। डर क्यों आता है जब तुम अभी में आते हो? क्योंकि यह अहंकार की आखिरी सांस है। डरो मत, यह डर मृत्यु नहीं है, यह पुराने की विदाई है। जैसे रात डरावनी लगती है, लेकिन वही नींद देती है। नया जीवन कोई दौड़ नहीं है, तुम जल्दी में हो। तुम चाहते हो सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन जल्दी भी भविष्य की ही बीमारी है। नया जीवन जल्दी से नहीं, गहराई से आता है। एक क्षण अगर पूरा हो जाए तो वह पर्याप्त है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात समझो, तुम जीवन नहीं जी रहे, तुम जीवन की तैयारी कर रहे हो। पहले पढ़ लूँ, पहले कमा लूँ, पहले सुरक्षित हो जाऊँ, और जीवन निकल जाता है। नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम कहते हो, अब कोई तैयारी नहीं, अब मैं जीऊँगा। आज का मौन सूत्र है, दिन में कई बार रुक जाओ, कुछ सेकंड, पैर जमीन पर, सांस भीतर बाहर, और शरीर यहीं रहना चाहिए जहां तुम अभी हो। बस इतना। यह छोटा सा रुकना तुम्हें समय के जाल से धीरे धीरे मुक्त कर देगा। अब इच्छा को समझो। लोग सोचते हैं अगर यह मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन जीवन नहीं बदलता, सिर्फ चाहत बदलती है। इच्छा भविष्य का नशा है। इच्छा कहती है जब यह हो जाएगा, और जीवन कहता है अभी। इच्छाएं पूरी होकर भी खाली क्यों छोड़ देती है? क्योंकि इच्छा कभी तृप्त नहीं होता है। इच्छा वस्तु नहीं है, इच्छा और इच्छा चाहती है। जैसे नमक पीने से प्यास नहीं बुझती, इच्छा और आकांक्षा में फर्क समझो। इच्छा कहती है मुझे चाहिए, आकांक्षा कहती है मैं जागना चाहता हूँ। इच्छा बाहर भागती है, आकांक्षा भीतर उतरती है। नया जीवन इच्छाओं से नहीं, आकांक्षा से जन्म लेती है। इच्छा छोड़ने का मतलब जीवन को छोड़ना नहीं है। इच्छा रहित जीवन उदास नहीं होता, वह सबसे रंगीन होता है, क्योंकि अब हर क्षण पर्याप्त है। प्रेम और इच्छा में अंतर। इच्छा कहता है तुम मुझे पूरा करो, और प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ पूरा हूँ। इच्छा मांगती है और प्रेम बांटता है। नया जीवन प्रेम की सुगंध से भरता है। अब रिश्तों की सबसे गहरी बात, रिश्ते समस्या नहीं है, अपेक्षाएं समस्या है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। रिश्ता मांग नहीं, साझेदारी है। पुराना जीवन रिश्तों का सौदा बनता है, और नया जीवन कहता है मैं जो हूँ वही लाया हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो साथ चले। प्रेम और आसक्ति में अंतर समझो। आसक्ति कहता है तुम मेरे हो, और प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। जो भीतर से खाली है वह पकड़ता है, और जो भीतर से भरा हुआ है वह बांटता है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे बदलने की कोशिश मत करो। बदलने की इच्छा अहंकार की सबसे सूक्ष्म चाल है। नया जीवन
दूसरों को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना है। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं, अतीत से बात करते हो। सुनना सीखो, सिर्फ सुनना, बिना निष्कर्ष, बिना निर्णय। तुम पाओगे सिर्फ सुनने से दूसरा बदलने लगता है। अब भय को समझो। भय बाहर से नहीं आता है, भय अहंकार से आता है। भय कहता है अगर मैं टूट गया तो, लेकिन सच यह है तुम्हें मृत्यु का डर नहीं, तुम्हें पहचान के मरने का डर है। निर्भयता कोई उपलब्धि नहीं है, निर्भयता एक परिणाम है। जैसे जैसे अहंकार ढीला पड़ता है, भय अपने आप गिरते चला जाता है। डर से लड़ो मत, डर को देखो। डर एक बादल है और तुम आकाश हो। अब मौन, मौन शून्य नहीं है, मौन नए जीवन की कोख है। मौन में मन बेरोजगार हो जाता है और मन बेरोजगारी से डरता है। मौन का अर्थ मुंह बंद करना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर का शोर गिर जाना। मौन में तुम पहली बार खुद को सुनते हो, मौन में नया जीवन जन्म लेता है। अब मृत्यु, मैं तुम्हें डराने के लिए मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जगाने के लिए कर रहा हूँ। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही जीवन को पूरा जीता है। मृत्यु को मित्र बनाओ। हर रात सोते समय खुद से कहो अगर मैं ना जागूं तो भी ठीक है। यह अभ्यास नहीं, यह समर्पण है। जो मरना सीख लेता है वह जीना जान लेता है। नया जीवन मृत्यु के पास शुरू होता है। अब अंतिम सत्य, नया जीवन कोई घटना नहीं है, वह एक सुगंध है। जैसे फूल खिलता है और सुगंध फैल जाती है, वैसे ही जब तुम जागते हो जीवन नया हो जाता है। तुम कुछ करते नहीं, तुम बदल जाते हो। अब कोई लक्ष्य मत बनाओ, बस इतना कहो मैं जो हो रहा है उसे देखूंगा। जो झूठा है गिर जाएगा और जो सत्य है वही बचेगा। हर दिन नया साल है। जब भी तुम होश से सांस लेते हो, प्रेम को टालते नहीं, मौन से ठहरते हो, उसी क्षण नया साल है। जीवन को गंभीर मत बनाओ, गंभीरता अहंकार की छाया है। नया जीवन हल्कापन है। हंसो, गलती करो, सीखो और फिर हंसो। जीवन परीक्षा नहीं है, जीवन एक खेल है। अंतिम स्मरण, मैं यहाँ हूँ, मैं अभी हूँ और यही पर्याप्त है। अगर यह उतर गया तो नया जीवन कभी पुराना नहीं होगा।